अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपकी जो बीपीएससी पटवारी की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी जा रही होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत कुछ आपने सीखा है मेरे इस चैनल से और आगे भी सीखते रहेंगे इंशाल्लाह। तो चलें शुरू करते हैं हम आज का हमारा जो पहला जो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एथिक्स एंड एटिकेट्स इन इस्लाम। इखलाक व आदाब इस्लाम में, यानी इस्लाम में इखलाक व आदाब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलें हम शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला सवाल है, हमारा जो पहला सवाल है डियर स्टूडेंट्स वो है इस्लाम इन इस्लाम द फाउंडेशन ऑफ मॉरलिटी इज़। इस्लाम में इखलाक की बुनियाद क्या है? तो आज जो हमारा इसका पहला जो इसका राइट ऑप्शन है वो हम आपका बनेगा तकवा। तकवा के बगैर जो है आपका मॉरलिटी, यानी कि इस्लाम में मॉरलिटी ख़त्म है। ठीक है, अच्छा, द बेस्ट अमंग पीपल अकॉर्डिंग टू इस्लाम इज़ द वन हु हैज़। इस्लाम के मुताबिक सबसे बेहतर शख्स वो है जिसके पास हो क्या हो, जिसके पास क्या हो, गुड कैरेक्टर हो। गुड कैरेक्टर जिसके पास हो वो ठीक है। ठीक है, अच्छा, ट्रुथफुलनेस इज कॉल्ड। सच्चाई को क्या कहते हैं? सच्चाई को कहते हैं सिद्दीक। कहते हैं सिद्दीक, कहते हैं सिद्दीक यानी सच्चाई मतलब। अच्छा, ट्रस्ट वर्थनेस मीन्स। अमानतदारी का मतलब क्या है? अमानतदारी का मतलब जो अमानत रखता है उसको क्या कहते हैं? अमाना। अमाना कहते हैं, अमाना यानी कि अमानत। ठीक है, अच्छा, बैक बाइटिंग यानी कि बैक बाइटिंग कहते हैं गीबत को, गीबत करना। तो इज क्या है? ये है मेजर साइन है, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। ठीक है, ये इसको आप समझे, गीबत करना क्या है? ये एक बहुत बड़ा गुनाह में शुमार होता है। ठीक है, चलें अगला सवाल देखते हैं। पेशेंस इज नोन एज। सबर को क्या कहते हैं? सबर को सबर ही कहते हैं। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। शोइंग ऑफ इन गुड डीड्स इज। नेक अमाल में दिखावा क्या है? तो नेक अमाल में ये रियाकारी है, ये रियाकारी है। ठीक है, इस चीज को समझे। अच्छा, रिस्पेक्टिंग पेरेंट्स इज। वालदेन का जो एहतराम है वो क्या है? ऑब्लिगेटरी है, यानी कि ये एक ऑब्लिगेटरी है, ये कंपलसरी है, समझो। ठीक है, एरोगेंस इज कॉल्ड। तकबर को क्या कहते हैं? तकबर को तकबर ही कहते हैं। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन से। ह्यूमिलिटी मीन्स। ह्यूमिलिटी यानी कि अंसारी का मतलब क्या है? तो ये क्या है? तावदू, तावदू, तावदू लफ्ज है। ठीक है, अच्छा, अगला जो सवाल है, जस्टिस इन इस्लाम इज। इस्लाम में इंसाफ क्या है? तो अदल, इसको कहते हैं अदल। ठीक है, तो सॉरी, इसका जो है अदल, यानी कि राइट ऑप्शन इसका ए है। ठीक है, चलें अगला देखते हैं। एन वाई यानी कि हसद इज कॉल्ड। यानी हसद क्या है? हसद जो है ये एक साइन है, ये एक अंदर, हमारे अंदर एक पाया जाता है, इंसान के दिलों में, इंसान के दिमाग में, सोच में ये हसद पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड टू अल्लाह इज। अल्लाह का शुक्र अदा करना क्या कहलाता है? शुक्र कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अगला जो सवाल है, ब्रेकिंग प्रोमाइस इज साइन ऑफ। वादा खिलाफी किसकी अलामत है? तो हाइपोक्रेसी, यानी कि हाइपोक्रेसी। ठीक है, अच्छा, अगला जो वाला है, कीपिंग प्रोमाइस इज। वादा पूरा करना क्या कहलाता है? वादा पूरा करना क्या है? साइन ऑफ ईमान, यानी कि ईमान का हिस्सा है वादा पूरा करना। ठीक है, अ, चलें अगला है, चीटिंग इन ट्रेड इज। कारोबार में धोखा क्या है? कारोबार में धोखा जो है वो क्या कहलाता है? तो ये आपका है हराम। हम इस्लाम में इसको क्या क्या करार दिया गया है? हराम करार दिया गया। ठीक है, अच्छा, फॉरगिवनेस इज। माफ करना क्या है? माफ करना एक अमल है, यानी कि वर्च्यू, यानी कि अच्छा एक अमल है। ठीक है, अच्छा, क्लीननेस इज डिस्क्राइब्ड एज। सफाई को क्या कहा गया है? तो हाफ ऑफ फेथ, यानी कि ईमान का निसफ हिस्सा। ठीक है, अच्छा, लवरिंग यानी कि लोअरिंग द गेज शोज। निगाह नीची रखना किसकी अलामत है? तो ये है मोडेसिटी, यानी कि मोडेस्टी।
मॉडेस्टी, ठीक है? ये आपके अच्छाईपन को ज़ाहिर करता है, यानी इस्लाम में भी इसकी बहुत तायीद है। अच्छा, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इज़, बड़ों का एहतराम क्या है? ये इस्लामिक एटिकेट में शामिल होता है। इस्लाम में जो है, इस्लाम ने बड़ों की इज़्ज़त करना हमें सिखाया है और हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, ठीक है? चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉकिंग अदर्स इज़, दूसरों का मज़ाक उड़ाना क्या कहलाता है? ये भी एक साइन ही है, ये एक, ठीक है? इसको समझ लें कि एक अमल है जो हमारे अंदर से होता है, ठीक है? तो ये भी हसद, बुग़्ज़, कीना उन्हीं की तरह ही है, ठीक है? चलें, अच्छा, मर्सी टॉवर्ड्स टॉवर्ड्स अदर्स इज़, तो दूसरों पर रहम करना क्या है? दूसरों पर रहम करना भी एक वर्चू अमल है, ठीक है? अच्छा, ऑपरेशंस ऑपरेशन मीन, जुल्म का मतलब क्या है? तो जुल्म का मतलब जुल्म ही है, ठीक है? जुल्म को हम जुल्म ही करार देंगे, ठीक है? चलें अगला जो क्वेश्चन है, ग्रीटिंग विद सलाम स्प्रीड, सलाम फैलाने से क्या फैलता है? तो सलाम फैलाने से पीस बढ़ता है, अमन बढ़ता है। आप लोगों की सलामती चाहते होते हैं, ठीक है? तो जब भी इस्लाम में भी ये चीज़ है कि जब आप 2 मुसलमान अगर एक-दूसरे के अगल-बगल से या यानी इर्द-गिर्द से गुज़र रहे हों, तो एक-दूसरे को सलाम किया करें, घर में जाते वक़्त सलाम करें, भाइयों को सलाम करें, तो इससे क्या है, अमन बढ़ता है, पीस बढ़ता है, ठीक है? मोहब्बत भी बढ़ती है। अच्छा, रिटर्निंग सलाम इज़, सलाम का जो जवाब है देना क्या कहलाता है? ये फ़र्ज़ है। आप पे फ़र्ज़ हो जाता है कि अगर मैं आपको सलाम कर रहा हूँ, उसका आप जवाब दें। अब मोस्टली जब भी मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, तो मैं सलाम से स्टार्ट करता हूँ। तो काफ़ी लोग उसका रिप्लाई देते हैं और काफ़ी नहीं भी देते, तो वो इनका अपना-अपना मर्ज़ी है आप लोगों का, ठीक है? तो लेकिन मर्ज़ी नहीं है, ये आप लोगों का फ़र्ज़ बन जाता है कि आप उसका जवाब भी दिया करें, ठीक है? अच्छा, विज़िटिंग द सिक इज़, बीमारी की इयादत करना क्या है? ठीक है? तो ये है सुन्नत। ये किसका है सुन्नत है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है गरीबों की या बीमारों की इयादत के लिए ज़रूर जाया करते थे, ठीक है? अच्छा, हॉनरिंग द गेस्ट इज़, मेहमान नवाज़ी क्या है? ये इस्लामिक टीचिंग्स में शामिल होता है। अगर आपको याद हो तो ये हमने पहले पढ़ा था कल्चर्स में, कल्चर ऑफ पाकिस्तान में या बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में, तो उसमें मैंने ये आपको पढ़ाया था, तो ये इस्लामिक टीचिंग्स में शामिल होते हैं, ठीक है? मेहमान नवाज़ी। अच्छा, चैरिटी गिवन स्कैरेट सीक्रेटली सीक्रेटली सॉरी सीक्रेटली शो, यानी खुफिया सदका किसको ज़ाहिर करता है? तो ये इखलास को ज़ाहिर करता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, कंट्रोलिंग एंगर इज़, यानी कि गुस्सा काबू करना क्या है? ये स्ट्रेंथ है, ये आपकी ताकत है कि आप गुस्सा आ रहा है और उसको आप क्या कर रहे हैं, काबू में कर रहे हैं। अपने होश यानी कि हवास जो है वो बाख्ता नहीं हो रहे आपके, आप अपने हवास में रहते हैं। तो ये एक क्या है आपका मतलब स्ट्रेंथ है, ताकत है आपकी। अच्छा, लेंग इज़, यानी कि लाइंग, सॉरी ये लेंग नहीं है, लाइंग है। लाइंग यानी झूठ क्या है? झूठ ये भी एक साइन है, ये एक ऐसा अमल है, इसको ना करें तो बेहतर है। अच्छा, सिंसेरिटी इज़ इन एक्शंस इज़ कॉल्ड, अमाल में ख़ास यानी इखलास को क्या कहते हैं? तो इखलास को इखलास ही कहते हैं, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है? अच्छा अच्छा, बेरी-बेरी, लफ्ज़ है बेरी-बेरी, यानी कि ये रिश्वत, रिश्वत ये एक गंदा साइन है, ठीक है? तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है? अच्छा, थीफ्ट इज़, चोरी क्या है? चोरी भी एक साइन ही है, ठीक है? तो चलें, अच्छा, गॉसिपिंग गॉसिपिंग यानी कि गॉसिपिंग चुगली क्या है? चुगली भी एक साइन है। अब मैंने बताया ना कि इस तरह की चीज़ें जो हमारे अंदर से हो रही होती हैं, ये हमारे अपने अमाल अपने ही अंदर से निकलती होती हैं ये चीज़ें, ठीक है? तो ये एक साइन है। अच्छा, कीपिंग सीक्रेट इज़, राज़ रखना क्या है? तो अमाना, यानी कि राज़ भी एक अमानत ही है। ये इसको हम अमानत लिखेंगे, अमानत, ठीक है? राज़ भी अमानत ही है, ठीक है? तो इसको भी हम अमानत ही पढ़ेंगे। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, प्राइड इन लाइनेज, निस्ब या नस्ब
पर फ़ख्र करना क्या है? ये भी एक अंदर से हमारी साइन ही है, हम फ़ख्र करते हैं अपने नस्ब पे। अच्छा, हेल्पिंग द पुअर इज़ गरीबों की मदद करना या गरीब की मदद करना, ये क्या कहलाता है? रिवॉर्डेबल एक्ट कहलाता है, ठीक है? अच्छा, ब्रेकिंग काइंडशिप टाइज़ इज़, तो रिश्तेदारी तोड़ना क्या कहलाता है? ये भी एक हमारी अंदर से साइन है। ये हम लोग क्या करते हैं, ये एक इशारा है, साइन है, तो क्या है? रिश्ते तोड़ना क्या है? ये अच्छी अच्छी अलामत तो नहीं है ना, तो ये भी एक बुरी अलामत में शुमार होता है। अच्छा, गुड स्पीच इज़, अच्छी गुफ्तगू क्या है? तो अच्छी गुफ्तगू करना सुन्नत नबवी है, ठीक है? अच्छा, हार्श स्पीच इज़, तो सख्त जो गुफ्तगू है वो क्या है? ये एक साइन है, ये भी एक बुरी चीज़ है, ठीक है? अच्छा, जस्टिस इवन अगेंस्ट वन सेल्फ, ठीक है? या वन सेल्फ, अपने इखलाक भी इंसाफ करना क्या है? यानी कि अपने इखलाक के साथ इंसाफ करना, तो हाई वर्च्यू है ये, हाई वर्च्यू, ठीक है? अच्छा, रिस्पेक्टिंग टीचर्स इज़, असातिज़ा का एहतराम क्या है? इस्लामिक एटिकेट में शामिल होता है, ठीक है? अच्छा, रिस्पेक्टिंग नेबर्स इज़, पड़ोसियों के हुकूक अदा करना क्या है? तो ये है एम्फसाइज्ड ड्यूटी। ये आपका जो अल्लाह पाक ने हुकूक दी हैं, रिश्तेदारों के भी हुकूक होते हैं, पड़ोसियों के भी हुकूक देते हैं, तो ये आपके ऊपर एम्फसाइज़ यानी कि फ़र्ज़ किया गया है, ये भी आपके ऊपर, ठीक है? पड़ोसियों का ख़्याल रखना। अच्छा, फुलफिलिंग ट्रस्ट्स इज़, तो अमानतदार या अमानत अदा करना क्या है? साइन ऑफ ईमान, ईमान का हिस्सा है, किसी की अमानत को आपने वापस करना है, ठीक है? अच्छा, यूजिंग अब्यूजिंग या अब्यूजिव लैंग्वेज इज़, गाली देना क्या है? गाली देना एक बुरी साइन है, ठीक है? अच्छा, अगला जो है मेकिंग पीस बिटवीन पीपल इज़, लोगों में सुलह कराना क्या है? ये ग्रेट वर्च्यू है, ग्रेट यानी कि सही अमल है आपका, ठीक है? अवॉइडिंग सस्पिशन इज़, बदगुमानी से बचना क्या है? इनकरेज्ड है, इनकरेज है, ठीक है? अच्छा, अगला जो है जेनरसली जन सॉरी जनरोसिटी इज़ कॉल्ड, सखावत यानी कि ये लफ्ज़ है जेनरियस, ठीक है? सखावत सखी से निकला हुआ है, तो सखावत को क्या कहते हैं? तो ये है करम, यानी कि करम कहते हैं, ठीक है? करम करना, किसी के ऊपर सखावत करना, ठीक है? हम बोलते हैं ना करम नवाज़ी हो गई है, तो ये उसी लफ्ज़ से निकला हुआ है। तो चलें, अच्छा, मेजर लाइन्स, ठीक है? मेजर या लेकिन या मेजर लाइन्स इज़, तो या मेजर लाइनेस भी कह सकते हैं इसको, ठीक है? तो ये है बख़ल क्या है? बुख़ल भी एक साइन है, ये भी जिस तरह की शिर्क, जिस तरह हम गिबत करते हैं, ये बुख़ल भी उन्हीं में से शामिल है, ठीक है? अच्छा, एडवाइज़िंग प्राइवेटली इज़, तन्हाई में नसीहत करना क्या कहलाता है? बेटर मेथड है, सही मेथड है। तन्हाई में किसी को सबके सामने कुछ कहने से लोग जो है मायूब समझते हैं इस चीज़ को, तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि हम इसको एक अच्छा तरीका इसका यही है कि आप उसको तन्हाई में समझाएँ, ठीक है? अवॉइडिंग एक्स्ट्रावेजेंस इज़, फ़ज़ूल खर्ची से बचना क्या है? तो ये है तकवा, ये तकवा की अलामत है, ठीक है? फ़ज़ूल खर्ची ना करें। वेस्टफुलनेस इज़ कॉल्ड, फ़ज़ूल खर्ची को क्या कहते हैं? तो इसराफ़, यानी कि इसराफ़ कहते हैं उसको, ठीक है? अच्छा, बीइंग फेयर इन ट्रेड इज़, कारोबार में इंसाफ करना क्या है? फ़र्ज़ है, ठीक है? चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ़ॉल्स एक्यूज़ेशन यानी कि झूठा इल्ज़ाम क्या है? ये भी एक बुरी साइन है, ठीक है? अच्छा, चलें अगला, काइंडनेस टू चिल्ड्रन इज़, बच्चों पर शफ़क़त करना क्या है? ये सुन्नत है, ये हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है, ठीक है? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है? चलें, रिस्पेक्टिंग वुमेन इज़, औरतों का एहतराम करना, ये एहतराम क्या है? ये इस्लामिक ड्यूटी में इस्लाम ने फ़र्ज़ किया है, हम सब पे फ़र्ज़ किया है कि जो औरतें हैं, ठीक है? उनके ऊपर हम जो है उनका एहतराम करें, जो बड़े हैं, बड़ों का एहतराम करें, जैसे पेरेंट्स, टीचर्स और लोगों घरों में आपके
माएँ बहनें जिस और बड़ी जो जितनी भी औरतें हैं उन सबका एहतराम लाज़मी है, ठीक है? अच्छा, कोऑपरेशन इन गुड डीड्स इज़ तो नेकी में ताउन करना क्या है? तो नेकी में ताउन करना भी इस्लामिक टीचिंग्स में शामिल होता है, इस्लामी तालीमात में। अच्छा, कोऑपरेटिंग इन साइन इज़ गुनाह में ताउन करना क्या है? तो जो ये है ये भी साइन है यानी कि गुनाह में ताउन करना भी एक गुनाह में शामिल होता है, बुरी अलामत है, ठीक है? अच्छा, गिविंग फुल मेयर्स एंड वेट इज़ पूरा नाप-तोल देना क्या है? तो ये जस्टिस में आता है, इंसाफ में आता है, ठीक है? इंटरप्टिंग अदर्स अननेसेसिटी या अननेसेसरीली इज़ बिलावजह बात काटना क्या है? बैड एटिकेट में यानी कि बुरी आदत में शुमार होता है, ठीक है? अच्छा, हाइडिंग अदर्स फॉल्ट्स इज़ दूसरों की खामियाँ छुपाना क्या है? दूसरों की खामियाँ छुपाना रिवॉर्डेबल एक्ट है, यानी कि अगर मैंने किसी की खामी छुपाई, तो अल्लाह पाक उसके बदले में मुझे या मेरी ऐसी कोई बुरी आदत जो है, बुरा काम जो है, वो छुपा देगा, यानी मेरी एक ऐसी खामी छुपा देगा कि उस अगर वो लोगों के सामने आ जाए, तो फिर मैं किसी काम का नहीं रहूँगा। तो ये इस तरह है, ठीक है? वो ये चलता रहता है रोटेशन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है पब्लिक ह्यूमिली ह्यूमि सॉरी पब्लिक ह्यूमिलेशन इज़ सरेआम ज़लील करना क्या है? तो ये एक गुनाह गुनाह या उस गंदे साइन में शुमार होता है, गुनाह में शुमार होता है, ठीक है? अच्छा, सीकिंग नॉलेज सिंसियरली इज़ इखलाक से इल्म हासिल करना क्या है? ये भी एक वर्च्यू है, ठीक है? अच्छा, स्प्रेडिंग रमर्स इज़ अफ़वाहें फैलाना क्या है? ये भी जो है गुनाह में शुमार होता है, यानी कि इट मीन्स अगर आप इसको इस तरह यहाँ से कर लें, तो ये बेहतर रहेगा। साइन यानी कि गुनाह में शुमार होता है। अच्छा, गिविंग गिफ्ट्स इंक्रीज़ेज़ तोहफ़ा देने से क्या बढ़ता है? तोहफ़ा देने से अब प्यार-मोहब्बत बढ़ती है, लव यानी कि प्यार-मोहब्बत। चलें, रिस्पोंडिंग इविल विथ गुड्स गुड इज़ बुराई का जवाब भलाई से देना क्या है? हाई मोरल की निशानी है ये, हाई मोरल है, ठीक है? चलें अगला क्वेश्चन देखेंगे रिस्पेक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स इज़ मुआहदों की पाबंदी करना क्या है? फ़र्ज़ है, ठीक है? चलें अगला जो क्वेश्चन है डिसओबीडियंस टू पेरेंट्स इज़ वालिदैन की नाफरमानी क्या है? तो ये मेजर साइन है, बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है? अच्छा, अवॉइडिंग ग्रीड इज़ लालच से बचना क्या है? ये भी वर्च्यू में शामिल होता है, ठीक है? रिस्पेक्टिंग अदर्स प्रॉपर्टी इज़ तो ये आपका इस्लामिक टीचिंग्स में शामिल होता है, ठीक है? चलें कीपिंग गुड कंपनी इज़ अच्छी सोबत इख्तियार करना क्या है इसका? इनकरेज्ड है, इनकरेज, ठीक है? चलें अगला सवाल है अवॉइडिंग बैड कंपनी इज़ बुरी सोबत से बचना क्या कहलाता है? ये भी इनकरेज्ड है, ठीक है? अच्छा, अगला जो सवाल है लोअरिंग वॉइस बिफोर एल्डर्स इज़ बड़ों के सामने आवाज़ पस्त रखना क्या कहलाता है? ये शामिल होता है आपके एटिकेट्स में, ठीक है? एटिकेट्स में शामिल होता है। तो चलें अगला जो सवाल है रिस्पेक्टिंग स्कॉलर्स इज़ उलमा का एहतराम करना क्या कहता है? ये भी इस्लामिक ड्यूटीज़ में शामिल होता है, इस्लामिक फ़राइज़ में शामिल होता है। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेकिंग फन ऑफ रिलीजन इज़ दीन का मज़ाक उड़ाना क्या है? ये भी गुनाह है, ठीक है? साइन है। अच्छा, रिटर्निंग बोरोड आइटम्स इज़ उधार ली हुई चीज़ वापस करना क्या कहलाता है? ये अमानत में शामिल होता है, ठीक है? रिस्पेक्टिंग अदर्स टाइम इज़ दूसरों के वक़्त का एहतराम करना ये गुड एटिकेट्स में शामिल होता है। तो चलें अगला क्वेश्चन है अवॉइडिंग स्पैइंग स्पैइंग इज़ जासूसी से बचना क्या है? ये भी इनकरेज्ड में शामिल होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अच्छा, स्टैंडिंग फर्म फॉर जस्टिस तो इंसाफ पर कायम रहना क्या कहलाता है? ये हाई वर्च्यू में है, ठीक है? अच्छा, अगला है जेंटल स्पीच इज़ नरम गुफ्तगू क्या है? इस्लामिक टीचिंग्स में शामिल होता है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं फॉरगिविंग व्हेन पावरफुल इज़ ताकत के बावजूद माफ़ कर देना या माफ़ करना क्या कहलाता है? ये हाई मोरल्स में शामिल होता है। अच्छा,
मेंटेनिंग काइंडशिप टाइज इज सुलह या रहमी या क्या है, तो ये ऑब्लिगेशंस है, ऑब्लिगेशंस, ठीक है। रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी इज, प्राइवेसी का एहतराम क्या है, तो इस्लामिक एटिकेट्स में शामिल किया जाता है कि आप दूसरों का जो प्राइवेसी है उसका ख्याल किया करें। बीइंग पंक्चुअल इज, वक्त की पाबंदी क्या है, ये गुड हैबिट्स में शामिल होता है, ठीक है। अच्छा, एडवाइजिंग विद विजडम इज, हिकमत से नसीहत करना क्या है, तो इस्लामिक मेथड्स में शामिल होता है। अच्छा, प्रोटेक्टिंग हॉनर ऑफ अदर्स इज, तो दूसरों की इज्जत की हिफाजत क्या है, रिवॉर्डेबल एक्ट है, दूसरों की, आप किसी को इज्जत दोगे, किसी की इज्जत की अगर हिफाजत करोगे तो अल्लाह पाक या वो बंदा आपको उसका सिला जरूर देगा, तो ये रिवॉर्डेबल है, ठीक है। बीइंग ग्रेटफुल टू पीपल इज, तो लोगों का शुक्र अदा करना क्या है, इनकरेज्ड है, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलें, ब्रेकिंग ट्रस्ट इज, खयानत करना क्या है, तो ये गुनाह है, बुरी साइन है, ठीक है। बीइंग फेयर इन जजमेंट इज, तो फैसले में इंसाफ करना ये कहलाता है अदल, ठीक है, अदल करना। अच्छा, रिस्पेक्टिंग राइट्स ऑफ वर्कर्स इज, मजदूरों के हकूक अदा करना क्या कहलाता है, तो ये आपका इस्लामिक ड्यूटी है, इस्लाम ने फ़र्ज़ किया है कि आप मज़दूरों को हक अदा करें जब तक, जबकि उनका पसीना भी खुश्क ना हुआ हो, ठीक है। अच्छा, अवॉइडिंग फॉल अवॉइडिंग फाउल लैंग्वेज इज, बुरी जबान से बचना क्या कहलाता है, इनकरेज्ड है, ठीक है। अच्छा, बीइंग काइंड टू एनिमल्स इज, जानवरों पर रहम करना क्या है, जानवरों पर रहम करना जो है ये आपका क्या कहलाता है, वर्च्यू में आ जाता है। तो चलें, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हेल्पिंग ट्रेवलर्स इज, मुसाफिरों की मदद करना क्या है, रीन्यूएबल या रिवॉर्डेबल एक्ट है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गिविंग ऑनेस्ट टेस्टनॉमी इज, सच्ची गवाही देना क्या है, तो ये सच्ची गवाही देना फर्ज है, ठीक है। अच्छा, चलें अगला, अवॉइडिंग प्राइड्स इज, तकबर से बचना क्या है, तकबर से बचना जो है ये वर्च्यू अमल है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सेप्टिंग ट्रुथ हम्बली इज, हक बात को कबूल करना क्या कहलाता है, ये गुड कैरेक्टर की आपकी निशानियां हैं, गुड कैरेक्टर की निशानियां हैं। अच्छा, बीइंग मॉडरेट इन स्पेंडिंग इज, एतदाल से खर्च करना क्या कहलाता है, ये भी आपके जो है ये इस्लामिक टीचिंग में शामिल होता है, ठीक है। तो चलें, अगला जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, रिस्पॉन्डिंग सलाम प्रॉपरली इज, सलाम का बेहतर जवाब देना ऑब्लिगेशन फ्राइज में शामिल होता है, ठीक है। अच्छा, चलें नेक्स्ट, अवॉइडिंग हेटर्ड यानी हैट्रेड इज, कीना से बचना क्या कहलाता है, ये भी वर्चू है, यानी कि अच्छा साइन है। अगला जो आखिरी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, आखिरी क्वेश्चन हमारा है उसका, द अल्टीमेट गोल ऑफ इस्लामिक एथिक्स इज, इस्लामी इखलाक का आखिरी मकसद क्या है, तो प्लेजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह अल्लाह जो है, अल्लाह अल्लाह ने सब कुछ अता किया है और अल्लाह की ही हमने अतात करनी है, और इखलाकन हमने ये चीज़ सीखना है, एज ए मुसलमान हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इन चीज़ों को समझें। ये बेसिक एटिकेट्स थे आज के जो इस क्लास में, जो इस्लाम जो हमें बेसिक एटिकेट्स वगैरह वगैरह सिखाता है। तो आज के इस क्लास में मैंने कोशिश की है कि आपको वो चीज़ें सिखाऊं, समझाऊं, पढ़ाऊं जो आपके टेस्ट में भी इंशाल्लाह आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होंगी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें, क्योंकि जब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें तो इससे मोरल बढ़ता है, और मोरल बढ़ता है तो काम करने में मज़ा आता है, ठीक है। तो चलें, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।